और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। कई फसलों की एमएसपी बढ़ाए जाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इनमें से कई फसलें मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं और नई एमएसपी से प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ होगा। सीएम ने कहा कि इसके साथ मोदी का एक और गारंटी पूरा हुई और इसमें सीएम ने मध्य प्रदेश में जल संरक्षण जागरूकता अभियान पर भी जोर दिया और कहा कि इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 5 बड़े फैसले जो है आज देश के लिए लिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसा मसला जो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो मसला है अन्नदाताओं का, यानी किसानों का। इस मामले पर विशेष तौर पे बात करते हैं। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ में हैं। सर, आज जिस तरह से मोदी सरकार की जो पहली गारंटी है जिसको लेकर आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, इस मामले पर सर आपकी प्रतिक्रिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज अपनी कैबिनेट में बहुत बड़ा निर्णय लिया है। खरीफ की फसल के लिए खास करके एमएसपी पे जो उनने लगातार सभी फसलों पे लगभग 14 प्रकार की फसलों पर उनने अपने दाम इंक्रीज किए, बढ़ाए हैं। उदाहरण के लिए धान का एमएसपी 2300 रुपये किया, अर्थात उसमें लगभग 117 रुपये क्विंटल की वृद्धि की है। और ग्रेड A1 के लिए 117 की वृद्धि करके अब 2320 रुपया प्रति कुंटल खरीदा जाएगा। ज्वार पे भी 191 बढ़ा करके इसको 3371 रुपये कुंटल का रेट दिया है। इसी प्रकार से ज्वार की मालदंडी प्रकार के लिए 3421 रुपया प्रति कुंटल का भाव दिया है। हमारे यहाँ बाजरा अच्छा होता है, वो बाजरा अब 2625 रुपये प्रति कुंटल हम खरीदने वाले हैं, अर्थात 125 रुपये का रेट इसमें बढ़ाया है। इस सभी प्रकार की फसल जो हमारे मध्य प्रदेश में होती है, इन सब पर जो दाम बढ़ाया, मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के न केवल बीते 2 दिन पहले उन्होंने राशि डाल करके किसानों का संबल बढ़ाया, बल्कि यहाँ होने वाली फसल के लिए भी अभी से बहुत योग्य प्रकार से दाम बढ़ाया है। मैं मान के चलता हूँ कि ये मोदी जी की पहली गारंटी पूरी हुई। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो अंचल में जा रहे हैं सर, और खासकर बहुत सारी नदियों के मसले पे भी काम करें सर। सिप्रा नदी के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ रुपये की जो आप उस पर काम कर रहे हैं, तो सर कैसा लग रहा है वो अंचल में जाकर के लोगों से मिलना और उसके विकास और क्षेत्र के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, कैसे इस मसले पे? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और हमने ये जल गंगा संरक्षण अभियान जो चलाया था 5 जून पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी तक, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जबरदस्त रिस्पांस मिला है और सबने कहा कि इसको बढ़ाओ। तो इस आधार पर कुएं, बावड़ी, तालाब, पुरानी बावड़ियां जिनकी साफ सफाई हुई है, सारे जल स्रोत पुनः जिंदा करने का प्रयास किया है। जल की महत्ता स्थापित करते हुए जागरूकता का बड़ा अभियान है। पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से बात करें राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, ये डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के मसलों को लेकर आगे बढ़ रही है और जिसमें कि मोदी की जो गारंटी में जो सबसे महत्वपूर्ण गारंटी हुई किसानों से जुड़ा मसला, इन तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री खुद बता रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट योगी योगेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और सूरजपुर से खबर आई जहां बदमाश ने एक शख्स को चाकू मारकर घायल कर दिया। हमले में शख्स बुरी तरह से घायल हो गया और घायल हालत में उसे अंबिकापुर रेफर किया गया है। पुराने विवाद में यह हमला किया गया बताया जा रहा है और इस वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। भटगांव थाना क्षेत्र के डुमरिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वो रोड में सोया हुआ था लड़का संजय यादव, तो मैं जैसे पहुंचा वहाँ पे, मैं बोला कि नहीं इसको हॉस्पिटल ले जाइए। तो गाँव वाले बोले पुलिस को फ़ोन कीजिए। मतलब पुलिस को नहीं, पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई होगा फिर होगा। फिर मैं अपने बाइक से बैठा के इसको लड़के को फिर थाने लेके आया हूँ और बाहर उसका तड़ी बाहर निकल गया था और फिर लेके आया हूँ वहाँ से। पुलिस वाले बोले कि नहीं आप जाइए वहाँ हॉस्पिटल, इसको लेके जाइए। फिर हॉस्पिटल लेके आया हूँ मैं इसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। एक संजय यादव हैं ग्राम डुमरिया के, उनके पेट में चाकू से वार करना बताया गया है राम खिलावन यादव के द्वारा। अभी हॉस्पिटल आए हुए हैं, हम लोग भी हॉस्पिटल में हैं, उनकी मुलाहिजा करा रहे हैं। रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और बिलासपुर पुलिस ने लूटपाट और चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश
अशोकनगर स्थित मां भवानी ज्वेलर्स से दिन दहाड़े लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पूरा मामला शुरू से जांच कर उसे अंजाम तक पहुंचाया और 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद कहीं जाकर आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाई। इसके बाद पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और बदमाशों के पास से चोरी किए गए गहने भी बरामद किए गए। बिलासपुर में किराए के मकान में रहकर ये बदमाश रेकी किया करते थे और इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देते थे। फिर वो वहां पर पहुंचे, उनको भी पकड़ लिया गया। और बेंगलुरु के एक दंपत्ति का यह आरोप है कि उसने अमेज़न से गेमिंग रिमोट मंगवाया, लेकिन जब डिलीवरी के बाद पैकेट खोला तो उसके अंदर से जिंदा सांप निकला। वहीं तमिलनाडु के एक परिवार का भी यह आरोप है कि ऑनलाइन मंगवाए गए चॉकलेट सिरप से मरा हुआ चूहा मिला है। कहीं जिंदा सांप, कहीं मरा चूहा, कहीं कन खजूरा तो कहीं कटी उंगली। आखिर ये हो क्या रहा है? कस्टमर अपना समय बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करता है, लेकिन कंपनियों की भारी लापरवाही उन्हें अब भारी पड़ रही है। पहले मुंबई से आइसक्रीम में कटी उंगली मिली, उसके बाद नोएडा में आइसक्रीम के बॉक्स में कन खजूरा मिला। अब बेंगलुरु से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बेंगलुरु के एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उसने अमेज़न के डिलीवरी ऐप से सामान मंगाया, लेकिन उसमें से एक जिंदा सांप निकला। परिवार ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें सांप हिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। परिवार के सदस्य का कहना है कि उन्होंने गेमिंग रिमोट का ऑर्डर किया था। साथ ही आरोप लगाया कि जब उन्होंने डिलीवरी के बाद पैकेट को खोला तो उसमें से जिंदा सांप निकला। इसे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। सांप को देखकर तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सांप उन्हें डस भी सकता था। वो कंपनी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि इस तरह की लापरवाही कस्टमर की जान के साथ खिलवाड़ है। वहीं एक दूसरी खबर तमिलनाडु से आई है, जहां एक परिवार ने हर्षे का चॉकलेट सिरप ऑनलाइन डिलीवरी से मंगाया। परिवार का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने सिरप का बोतल खोला तो उसके अंदर से मरा हुआ चूहा निकला। जेप्टो से ये ऑर्डर किया गया था। परिवार की महिला का दावा है कि उन्होंने बोतल के बंद ढक्कन को खोला, सिरप को एक कप में डाला, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उन्हें झटका देने वाला था। महिला का आरोप है कि कप में मरा हुआ चूहा मिला। बाद में पुख्ता करने के लिए उसे पानी से धोया गया, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई। वहीं मामला सामने आने के बाद कंपनी ने जांच की बात कही है। हाल ही में एक फ्लाइट में खाने में ब्लेड भी मिलने का दावा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं। ये कितना अच्छा लगा।